दिखा रहे हैं शिबू सोरेन दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस रांची लौटे हैं। अब जब उनके बेटे हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जब राजभवन से उन्हें न्योता आएगा, उससे पहले शिबू सोरेन अब वापस आए हैं। जैसे ही जेल से निकले थे हेमंत सोरेन अपने माता पिता के पास हो गए थे, मुलाकात उन्होंने की थी और उस वक्त ही गुरुजी की तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी। दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस लौटे हैं गुरुजी शिबू सोरेन। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां से वो सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल उनके स्थिति देखकर समझ में आ रहा है कि तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब है और काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं शिबू सोरेन, और ऐसे में अब अपने बेटे का शपथ ग्रहण भी वो देखेंगे जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जल्द ही तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और राज्य में तमाम सियासी हलचल के बीच में गुरुजी भी वापस दिल्ली से लौट गए हैं। दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए और वहां से मेडिकल चेकअप के बाद, डॉक्टरी सलाह के बाद वापस रांची लौट आए हैं। ऐसे में जब राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब राजभवन में हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ऐसे में इंतजार अब राजभवन से अगले आदेश का हो रहा है कि राजभवन कब समय देता है। उन सब के बीच में गुरुजी जो झारखंड का एक बड़ा चेहरा है, राजनीतिक रूप से झारखंड अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका इनकी रही है, ये बड़ा चेहरा है झारखंड की राजनीति में, और जब झारखंड में सियासी उथल पुथल अभी है, उन सब के बीच में गुरुजी यानी शिबू सोरेन दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। जैसे ही जब हेमंत सोरेन जेल से निकले थे, वो अपने माता पिता के आवास गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद गुरुजी स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली उन्हें भेजा गया था, वहां से ट्रीटमेंट लेकर वापस लौटे हैं शिबू सोरेन। और अब जब राज्य की सियासत में उछल पुथल है, सियासी पारा बढ़ा हुआ है, ऐसे में शिबू सोरेन का भी यहाँ रहना काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि अब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है शिबू सोरेन, उम्र हो चुकी है और बीमार रहते हैं इस वजह से, लेकिन उनका रहना ही, उनका नेतृत्व, उनका नाम ही काफ़ी है झारखंड में और ख़ासकर इंडिया गठबंधन और जेएमएम के लिए। ऐसे में शिबू सोरेन वापस लौट आए हैं राजधानी रांची में। आज दिल्ली से इलाज कराकर वापस लौटे शिबू सोरेन और अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं। जब राज्य में सियासी हलचल तेज है, ऐसे में शिबू सोरेन का राज्य में रहना भी बेहद जरूरी माना जा रहा था और अब वापस आ गए हैं और अपने बेटे हेमंत सोरेन को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, गुरुजी की जो तस्वीर सामने आ रही है, काफी ज्यादा बीमार नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ लेकर डॉक्टरों से दिखाकर वापस रांची लौटे हैं। कुछ जानकारी मिल पाई कि फिलहाल डॉक्टरों ने क्या कहा, जो उनके साथ थे अटेंडेंट, उन्होंने कुछ बताया? देखिए, दिल्ली से वापस राजधानी रांची पहुंचे दिसुम गुरु शिबू सोरेन और स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली पहुंच गए थे चेकअप करवाने के लिए। उनकी जो अभी हालात ठीक नहीं बताई जा रही है। हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कुछ बोलने के हालात में नहीं दिखे। उनके साथ में जो उनके केयर टेकर थे, उन्होंने बताया कि ये अभी मेडिकल चेकअप के लिए गुरुजी दिल्ली गए थे, इसी को लेकर फिर वहां से चेकअप करवा के राजधानी रांची पहुंचे हैं। तो फिर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन शपथ लेने से पहले अपने पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जेल से निकलने के बाद सबसे पहले हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे थे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया था। उसके बाद से शिबू सोरेन रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए। ऐसे में उनकी जो हालात अभी ठीक नहीं बताई जा रही है। उन्होंने बातचीत करने में फिलहाल तकलीफ, चलिए, तो बातचीत करने में अभी असमर्थ है शिबू सोरेन और डॉक्टरों से दिखाकर लौटे हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए वो गए थे और वापस इसलिए आ गए हैं दिखाकर, या फिर जो अभी राज्य में हालात हैं सौरभ, इसलिए इन्हें बुलवाया गया है? क्योंकि देखिए, चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है, अब हेमंत सोरेन इंतजार कर रहे हैं राजभवन का कि उन्हें बुलावा है, मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार वो शपथ लें। क्या ये जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, इसे देखते हुए गुरुजी को बुलाया गया है दिल्ली, या दिल्ली से रांची, या फिर उनका बस रूटीन चेकअप था और उसे कराकर वापस आए हैं?
रूटीन चेकअप तो था ही, लेकिन दिसुम गुरु शिबू सोरेन का रोल काफी अहम हो जाता है झारखंड की राजनीति में, खास करके उनके बेटे जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल कर आए हैं तो उनसे वो लगातार राय मशवरा ले रहे हैं, और उनका जो सलाह होता है उसी के कदम पर ये अमूमन झामुमो की आगे झामुमो पार्टी हर एक कदम आगे बढ़ाती है। तो इसी क्रम में तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि शिबू सोरेन की जो एक दशा दिशा होगी उसी के अनुसार आगे रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से राज्य में आगे काम करने हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसको लेकर रणनीति उनके साथ जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब राज्य की जो राजनीतिक हालात हैं उन सब के बीच में शिबू सोरेन वापस दिल्ली से लौट आए हैं मेडिकल चेकअप के बाद। फिलहाल अभी बीमारी और स्वस्थ हैं गुरुजी, उम्र भी हो चुकी है, लिहाजा उनसे रिएक्शन अभी लेना चाहा हमारे सहयोगी सौरभ ने, तो वो फिलहाल इस पर रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं थे। राज्य की जो राजनीतिक हालात है, लेकिन ऐसे समय में गुरुजी का राजधानी में रहना, रांची में रहना, ये बहुत ज़रूरी था जेएमएम के लिए भी। जब हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, राजभवन से जब उन्हें न्योता आएगा, और जो राज्य की राजनीतिक स्थिति है उसे देखते हुए गुरुजी का राज्य में रहना भी जरूरी था, और इसलिए वो दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं। और यहाँ की राजनीति को लेकर या फिर अपने बेटे हेमंत सोरेन को किस तरह से दिशा निर्देश देना है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी कद्दावर नेता हैं। राज्य की राजनीति में शिबू सोरेन का अलग महत्व है, और तमाम जेएमएम के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो काफ़ी सम्मान करते हैं गुरुजी का, शिबू सोरेन का। उनकी मौजूदगी जेएमएम को एक अलग ताकत दिलाती है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।